सुनो सुनो भाई नाटक में किसकी बात है? सुनो सुनो भाई नाटक में किसकी बात है? नाटक में हमारी बात है, नाटक में हमारी बात है। किसकी बात है? हमारी बात है। हम श्री संतनपाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी आज 10वें आयुर्वेदा डे के अवसर पर एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका नाम है मन की बात, मन की बात, मन की बात, मन की बात। अरे यार, आज मैं फिर घर आने में लेट हो गई। आज तो पापा मुझे बहुत डांटेंगे। लड़की हो, इतनी देर तक बाहर रहती हो, जल्दी नहीं आ सकती? शर्म नहीं लगता तुम्हें? मेरे सारे दोस्त पुलिस में गाड़ी लेके जाते हैं तो मैं ऐसे क्यों जाऊं? तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अरे यार, मैं तो फिर से फेल हो गई। घर पे पता चलेगा तो पापा मेरी शादी करा देंगे। तुम तो लड़की हो, डॉक्टर और इंजीनियर बनके क्या करोगी? अगर मैं अंधा ना होता, सबकी तरह देख पाता तो आज पता नहीं मैं कितनी तरक्की करता। अंधे हो, ज्यादा ऊंचे ऊंचे ख्वाब मत देखो। हे भगवान, मेरी क्या गलती थी? आखिर वो क्यों मुझे छोड़ के चली गई? तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें, लोगों की बातें, लोगों की जुबानी, जिन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं, पर समझते नहीं हैं। तो देखा आप लोगों ने कैसे माँ बाप अपने बच्चों के दिमाग के दुश्मन बने जा रहे हैं। अगर वो अपने बच्चों को समझ पाते तो क्या करते? देखते हैं आगे। दिखाओ बेटा, क्या आंसर आया है तुम्हारा? पापा मैंने 3 बार कोशिश कर ली, आंसर नहीं आ रहा है। अरे बेटा, तुमने 3 की जगह पे 5 लिख रखा है और 5 की जगह पे 3। अगर तुमने यही सही लिखा होता तो जवाब कब का आ जाता? हाँ पापा ये तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत बेटा, ये पेपर है। अगर तुम डरोगे तो तुमको और डराएगा। हाँ पापा मैं कोशिश करता हूँ। हाँ बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो। क्या बातें चल रही है बाप और बेटे में? अरे कुछ नहीं, मैं अपने बेटे को बता रहा था कि पढ़ाई के टाइम पे मैं कितना होशियार हुआ करता था। जाइए जाइए, आप तो क्वेश्चन पेपर देख के ही आंसर भूल जाते थे। अबे तू क्यों हंस रहा है? तू पढ़ाई कर, तेरा पेपर है। ये ले बेटा दूध पी और जल्दी से सो जा, कल तेरा एग्जाम है ना। दूध तो ठीक है मम्मी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं पक्का कल फेल हो जाऊंगा। टेंशन मत ले बेटा, तूने पढ़ाई की है, अच्छा आ जाएगा तेरा एग्जाम। अरे बेटा, परेशान नहीं होते, तुम्हें पता नहीं है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 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 जैसा कि हम सबने अभी देखा कि माँ बाप ने अपने घर का माहौल इतना खुशहाल बना रखा है कि बच्चे को अपने बच्चे को डर की जगह हौसला मिल रहा है। अपने आसपास का वातावरण प्रफुल्लित बनाए रखेंगे तो हम फूल की तरह अपने मन को भी खुश रख सकते हैं। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। अरे सॉरी बहन जी, अरे तू क्या कर रही है यहाँ पे? तू अभी तक इस सोसाइटी में है? इसको तो इसके माँ बाप ने इसको घर से निकाल दिया था। शायद इसके पति ने भी निकाल दिया। ऐसे लोगों के साथ यही होता है, आपको तो पता ही है ना। चली जाओ हमारी सोसाइटी से, तुम्हारी वजह से माहौल गंदा हो रहा है। क्यों खड़ी है? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? चली जाए यहाँ से। चली जाए यहाँ से, चली जाए यहाँ से। तो देखा आपने कैसे कैसे एक लड़की को बार बार 4 लोग 4 बातें सुना करके उसको डिप्रेशन में डाल रहे हैं। आजकल हम लोग यही कर रहे हैं। वो लड़की भी सोच रही है कि हम समाज पर बोझ है, उसका कोई समाज में उपयोग नहीं है। हम भी लोग वो 4 लोग हैं जो इनके मरने पर झूठे आंसू झूठे अफसोस जताते हैं। नकारात्मक लोग और उनकी नकारात्मक बातें हमारे दिमाग को भी नकारात्मक बना देती हैं, जिससे मनुष्य अपने सोचने समझने की शक्ति को खो देता है। फिर उसे और कुछ भी समझ नहीं आता है, उसे सिर्फ गुस्सा आता है, रोना आता है और बुरे बुरे ख्याल आते हैं।
और इसी तनाव में आकर वो आत्महत्या जैसे गलत कदम उठा लेता है। इसी की वजह से हमारे समाज में आत्महत्या का प्रचलन आजकल बहुत बढ़ गया है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं अपने माँ बाप के लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर पाई और मेरे पति भी मुझे छोड़ के चले। क्या हुआ डिम्पल, तुम क्यों रो रही हो? मैं क्या बताऊं बहन, मैं ना अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा कर पाई और ना ही मैं मेरे पति के लिए, वो भी मुझे छोड़ के चले गए। अरे डिम्पल, तुम्हें किसने कहा तुम बेकार हो? बेकार तो वो लोग हैं जो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करते हैं। डर मत, तुम मजबूत है, निडर है, तो यहाँ तक टिक पाई, और कोई होता तो ये नहीं कर पाता। और तुम्हें किसने कहा तुम अकेली हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं, 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 हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर 4 नकारात्मक बातें इंसान को बर्बाद कर सकती हैं, तो 4 सकारात्मक बातें इंसान को सही राह दिखा सकती है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन सबको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और शांति से अपने मानसिक संतुलन को और अच्छा बनाना है। काम क्रोध को से दूर रहो, सबके लिए मन में प्रेम भरो। काम क्रोध से दूर रहो, सबके मन में प्रेम भरो। काम क्रोध से दूर रहो, सबके मन में प्रेम भरो। लोभ मोह से दूर रहो, मन को अपने शांति दो। लोभ मोह से दूर रहो, मन को अपनी शांति दो। लोभ मोह से दूर रहो, मन को अपनी शांति दो। अरे भाई क्या कर रहा है? अरे तू यहाँ क्यों है? जा यार, यहाँ बाद में आना, जा। अरे बता तुझे क्या हुआ है? अरे जाना यार, वैसे भी पढ़ाई बहुत डिप्रेशन है इस समय पढ़ाई का, जा यार। अरे मुझे नहीं बताएगा, फिर किसे बताएगा? अरे जा यार, तू बाद में आना, जा। अभी मेरी अरे पढ़ाई इसे करना क्या है। हुआ? क्या हुआ तुझे? अरे क्या ही बताऊं, एग्जाम आने वाला है, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है और ऊपर से पापा भी बोल रखे हैं अगर इस बार फेल हो जाएगा तो घर से निकाल दूंगा। अब मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे भूख लग रही है, ना प्यास, ना तो मैं रात को सो पा रहा हूँ ढंग से यार। बहुत यार इस समय स्ट्रेस है। अरे तुझे पता है, मुझे भी ऐसे ही हुआ था। मेरे जानने वाले एक अंकल हैं, वो साइकोलॉजिस्ट हैं। मैंने उनसे कंसल्ट किया था तो मुझे बहुत हेल्प मिला था। मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करता हूँ। अरे पागल हो गया है क्या तू आशीष? ये पागल नहीं हुआ है, इसे सिर्फ टेंशन हो गई है। अरे ये ऐसा रहा तो और भी डिप्रेशन में चला जाएगा। चलो इसको लेके चलते हैं। हाँ चलो, इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। अंकल हम अंदर आ जाए? आओ बेटा, आओ। कैसे आना हुआ? अंकल ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये पढ़ाई की वजह से बहुत टेंशन ले रहा है। बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम है? अरे अंकल, डॉक्टर अंकल, एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई हो नहीं पा रही है। 3 दिन से 21 लोग याद कर रहा हूँ, याद ही नहीं हो रहा है। और अगर एग्जाम में फेल हो गया ना तो मेरे पापा घर से मुझे निकाल देंगे इस बार। तुम्हारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और तुम्हें मेडिटेशन करनी चाहिए। आयुर्वेद में एक ऐसी औषधि बनाई गई है जिससे हमारा मन एकाग्र रहता है और मानसिक स्थिति मजबूत रहती है। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। तो देखा आपने कैसे डिप्रेशन वाला बच्चा एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से डरता है। उसके माँ बाप को ऐसा लगता है कि उसका बच्चा पागल हो चुका है। क्या समाज की इन 4 बातों को इतना ध्यान से रखना चाहिए? क्या उनको इतना सीरियसली से लेना चाहिए? क्या ये सही बात है? हमें समाज की इन फालतू बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। अभी जैसा हमने देखा कि रोगी को हमें कैसे संभालना चाहिए। अगर वो परेशान है तो हमें उसकी सारी बातें बिल्कुल ध्यान से सुननी चाहिए। रोगी अपनी बातों से हमें ऐसी बातें बताता है जिससे कि हमें चिकित्सा में मदद मिलती है। वह अपने ज्ञान से हमारी मदद करने की कोशिश करता है, इसलिए हमें रोगी की हर बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आयुर्वेद हमारे बुजुर्गों द्वारा दिया हुआ आभूषण है। इसे हम लेने से शरीर की सब रोगों को नष्ट कर सकते हैं। जैसा कि अधिकांश लोगों की अवधारणा है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ, औषधियाँ देर से काम करती हैं, परंतु यह रोगों को जड़ से खत्म कर देती हैं और पुनः उत्पन्न होने नहीं देती हैं। तो हम हमारे जीवन में
आयुर्वेद का जान अनजाने में अत्यधिक प्रयोग करते हैं, जैसे कि घी, बादाम, अखरोट खाने से हम अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम एवं योग से हम अपने मन और शरीर को मजबूत बना सकते हैं। शंख पुष्पा एंड ब्राह्मी से हम अपने मानसिक रोगों को दूर कर सकते हैं। आयुर्वेद में बताए गए नियमों जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या का प्रयोग करके हम स्वस्थ बने रह सकते हैं। पंचकर्मा देवाश्रय परंपरा है, जिससे हम बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद दिवस के इस शुभ अवसर पे आज मैं आप लोगों को संकेत देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद की मदद से हम अपने शरीर को कैसे मजबूत बनाए रख सकते हैं। आयुर्वेद हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। आयुर्वेद 5000 वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जो स्वयं भगवान ब्रह्मा से हमको प्राप्त हुई है। आयुर्वेद का प्रयोजन हमें सिखाता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हम किस प्रकार कर सकते हैं, और यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश रोगी हो गया है तो उसके रोगों का शमन हम किस प्रकार कर सकते हैं। योग भी आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग है, जिसको हम आयुर्वेद के बिना आयुर्वेद से अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में योग और आयुर्वेद का समन्वय बनाकर अपने भारतवर्ष के स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहिए, अपनी संस्कृति का पालन करना चाहिए और अपने और संपूर्ण विश्व के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। हम सबने ये ठाना है आयुर्वेद